सदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। 100 सूरज इकट्ठे कर लो, चंद्रमा 1000 इकट्ठे कर लो, इनकी रोशनी जितनी मर्जी और बढ़ा लो, मगर ये कहा है कि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिना घोर अंधेरा है। इस बात को समझने के लिए ऐसी रोशनी बाहर के लिए बाहरी है, अंदर की रोशनी उसका आगे जिक्र किया है कि गुरु बिन घोर अंधार। अंदर की रोशनी सिवाय गुरु के और कोई नहीं जगा सकता, ये पक्का है। जिनके अंदर रोशनी हो गई उसे सब ज्ञान हो गया, सूझ समझ का मालिक हो गया, दुनिया की सृष्टि की हर बात की जानकारी उसको हो गई। कभी ऐसे गलती नहीं करते, वो जान जाते हैं कि परमात्मा के अलावा सब कूड़ है, तो वो फिर परमात्मा से जुड़े रहते हैं। ये सिर्फ एक गुरु कर सकता है और कोई नहीं। गुरु जी नाम है इनका। गुरु जी कहने से गुरु नहीं बनेंगे आपके, इनको गुरु आपको बनाना है। आपने मानना है कि आप हमारे आज से गुरु हो। फिर गुरु का क्या चलन, फिर जो गुरु कहेगा उसके मुताबिक आपने चलना है। गुरु का मतलब ये है अंधेरे से निकालेगा, तभी निकालेगा कि जब उनके कहना मानोगे, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक चलेंगे। मैं एक शॉर्ट में आपको एक हिस्ट्री सुनाता हूँ, शॉर्ट से। बाबा फरीद जी भक्ति करने शुरू की, बचपन से शुरू कर दी। शक्कर गुड़ के लालच में भक्ति शुरू कर दी, माँ ने शुरू करवाई। माएँ ऐसी होनी चाहिए, बच्चों को भक्ति के रास्ते पर भी लाएं। एक दिन चलते चलते शाम हो गई, तो वहाँ एक पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया कि रात यहाँ गुजार कर सुबह फिर चलेंगे। शाम हुई तो पंछी चिड़िए सब वहाँ पे आ गए, उनके घर थे पेड़, अपने घर पर उस पेड़ पर आके सारे बैठ गए। बैठते ही सारे पंछियों ने चिड़चिड़ाहट शुरू कर दी। मुंह ऊपर कर लेता है पंछी और चिड़चिड़ाहट शुरू करता है। 1.25 घंटे के करीब पंछी चिड़चिड़ाहट करते हैं। सुबह जैसे ही सूरज उगता है और जैसे ही शाम को डूबने लगता है, ये 2 टाइम पंछियों के फिक्स हैं। ये चिड़चिड़ाहट जो है, ये प्रभु का नाम लेना है। पंछी देखो कितना सियाना है, इंसान बहुत सियाना समझता है।
मगर परमात्मा का जब, गुरु का जब नाम लेना हो ना, पीछे हट जाता है। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। खैर, उनकी इतनी आवाज शोर थी, उनका शाम को बैठने का समय था, ध्यान लगाने का टाइम था, उनके ध्यान ना लगे उस शोर से। 2-4 बार यत्न किया, ना ध्यान लगा। बाबा फरीद जी को पहले गुस्सा बड़ी जल्दी आता था। गुस्सा आ गया, ये पंछी शोर डाले जा रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं लगता। गुस्से में गाली निकाल दी, मर जाओ चिड़ियों। एक एक करके इतनी चिड़िया पंछी थे, सब मरकर नीचे जमीन पर ढेर लग गया। बहुत हैरान हुए देखकर, ये क्या हुआ। समझ आई, एक बोल मैंने बोला है कि मर जाओ चिड़ियों, ये सारी मर गई। मेरे बोल में इतनी ताकत आ गई है। उनसे वो इतनी मौतें देखी ना गई। उन्होंने कहा, मेरे बोल में अगर ताकत आ गई, मर गई चिड़ियाँ, तो अगर मैं बोल दूं जीवो चिड़ियों, तो चिड़िया जिंदा होनी चाहिए। भक्ति करते करते उनके जुबान में इतना जोर आ गया। उन्होंने कहा, जीवो चिड़ियों। एक एक करके जिंदा होके पेड़ पर बैठ गई। उस दिन से फैसला किया कि जब भी मुंह से बोलना है, बहुत सोच समझ के बोलना है। आम एक कहावत या बात कही जाती है, ये गुरुजी ने कहा एक दिन, कहते मुंह जिहड़ा हुंदा ये सोच के बोलदा, तोल के बोलदा। जिहड़ा परनाला हुंदा ये ना सोचदा, ना कोई ऐसा काम करदा। परनाला जो पीछे से डालो वही बाहर निकाल देता है। सबको, सब दुनिया को, सबको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी को बोल तीर जैसा बन के ना लग जाए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ये गुरुजी कहा करते थे। उस दिन से फैसला किया, आगे से जो मुंह में आया मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं। रात गुजारी, सुबह निकल पड़े। काफी मील चलने के बाद प्यास बड़ी जबरदस्त लगी। देखा इधर उधर, गांव के करीब जाने लगे तो एक कुएं से एक औरत पानी निकालती है बाल्टी से और दूर फेंक देती है। उसने कहा कि बीबी प्यास लगी है, मैनू पानी पिला दे। उसने दूसरी बाल्टी रस्सी से नीचे भेजी, पानी निकाला जल्दी जल्दी, फिर दूर फेंक दी। उसने फिर कहा कि मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी पिला दे। उसने फिर बाल्टी नीचे गई, भरी, खींची, फिर दूर फेंक दी। ऐसे करती रही तो बाबा फरीद जी को फिर गुस्सा आ गया। कंट्रोल होते होते होता है, एकदम से नहीं। फिर गुस्सा आ गया, गुस्से से बोले, तेन मैं पानी कही जाना पीने वास्ते, तू पानी उत्थे फालतू डोली जानी है। तेन समझ नहीं आती कि बंदे को प्यास लगी हुई, पानी पिला दे। जब उसने अपना पूरा काम कर लिया, तब बाबा फरीद जी की तरफ मुंह करके बोली, कहती, हाँ बाबा दस, इथे वो काम नहीं चलना
चिड़ियो मर जाओ तो चिड़ियो जी पाओ। प्यास लगी ना, ले मैं तेन पानी पिलानी। बाबा फरीद जी हैरान हो गए, कहते इतने मील दूर इसे कैसे पता कि चिड़ियों मर जाओ चिड़ियों जीपो का खेल हुआ है। उसने पूछा कि तेरे को कैसे पता ये खेल हुआ है वहां। उसने बोला मेरे को सब पता है, कहां कहां क्या होता है। दूसरा सवाल, प्यास लगी थी, मैंने तेरे से पानी मांगा, तू बाल्टी से दूर पानी फेंक रही है, इतना पानी फालतू वहां फेंक दिया, मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, इसका क्या मतलब? उसने कहा मेरी बहन के घर में आग लग गई है, 4 कोस दूर उसका गांव है, वो घर को लॉक करके किसी रिश्तेदार के गई है, पीछे घर में कोई नहीं, अचानक आग लग गई उसके घर को, तो मैंने यहां से पानी फेंककर उसके घर की आग बुझाई। हैरान हो गए, 4 कोस दूर, इतने मील दूर पानी कैसे चला गया वहां? उसने कहा ये शक्ति से पानी जाता है, जाके देख ले, उसके घर की आग बुझ गई, उसका सामान सारा बच गया है, ले तू पहले पानी पी। पानी पिलाया तो बाबा फरीद जी फिर बोले, कहने लगे बीबी ये बात मेरे को बता के तू कौन सी ऐसी तपस्या करती है जो तेरे में इतनी ताकत आ गई? उसने कहा मैं कोई भक्ति नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड को, घर वाले को परमात्मा जानकर मैं उसकी सेवा करती हूँ, जो वो कहता है मैं वो करती हूँ, मैं और दुनिया का कोई कहना नहीं मानी, उसको परमात्मा समझ के उसकी सेवा करती। वो मेरा गुरु भी है, मेरा घर वाला भी है, मेरा परमात्मा भी। ऐसे करने से मेरे पास ये शक्तियां आई। बाबा फरीद जी की समझ में कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा मैं इतने साल हो गए भक्ति करते हुए, मेरे में अभी तक ये चीज नहीं आई, फिर मेरे को रास्ता दिखा, मैं कब पार लगूंगा, मैं कब ये ऐसे पूरा होगा मेरा मिशन जो है। तो उस लेडी ने कहा राजस्थान फलानी जगह पर चले जाओ, वहां स्वामी परमानंद है, उनके पास चले जाओ, वो तेरा गुरु है। वो चले गए, वहां पहुंच गए, माथा टेका, मैंने बोला आ गया भाई? जी आ गया। उन्होंने सेवा पूछी, मेरे लिए सेवा बताओ। मैंने आपको गुरु धारण करना है। उन्होंने सेवा बता दी। सुबह आधी रात को, मान लो 1 बजे 1:30 बजे, तूने पानी लाके गर्म करना है और मैंने स्नान करना है, फिर मैं भक्ति पर बैठता हूँ। ये रोज तूने ये मेरी सेवा करनी। उन्होंने रोज सेवा शुरू कर दी। काफी समय बीत गया, अब इम्तिहान की घड़ी आ गई। गुरु जी ऐसे इम्तिहान सबके लिया करते थे, जिसको अमूल्य चीज देनी होती थी जरूर उसका इम्तिहान लेते थे। एक दिन इतनी बरसात और आंधी आई। पहले जमाने में आग लकड़ियों की जलती थी, 24 घंटे आग को सुलगा के रखते थे, माचिस नहीं ऐसे होते।
सुलगा के रखना। जब भी आग की जरूरत करनी तो राख को थोड़ा सा साइड करके हटा के, बीच में छोटे छोटे कोयले बन के लकड़ी के पड़े होते थे, उसमें घास फूस रखना और फूंक मारनी तो आग जला लेना। ये तरीका होता था। और बरसात पानी से पानी पानी हो गया, वो आग बुझ गई। उनको विपदा पड़ गई, समय हो जाना है, मैं आग कहाँ से लेके आऊं, बरसात ही बरसात है, पानी ही पानी। दौड़े इधर उधर। एक गांव में दूर एक दिया जलता हुआ रोशनी देखी, उस घर की तरफ दौड़े, जाके दरवाजा खटखटाया। वो घर था वेश्वा का। वो वेश्वा आई, दरवाजा खोला, उनका रूप देखा, फकीर का रूप। वेश्वा का आज भी संत फकीर के साथ एक मुकाबला रहता है। कुछ सवाल हैं जो एक दूसरे को करते हैं, इनकी निभी नहीं आज तक। रूप देखकर बोले, बाबा की चाहिए? मैं बोला, मेरे को आग चाहिए। आग चाहिए, पैसे लगेंगे, कीमत देनी पड़ेगी। उसने कहा, हम फकीर आदमी हैं, हमारी तो जेबें नहीं होती, ये फटी कंबली है, फटे कपड़े हैं, मेरे पास कुछ नहीं है कीमत देने को। यहाँ आग बिना कीमत के नहीं मिलती। उसने दूसरी सेंस में कहा, तू जा, चले जा। उसने बोला कि ऐसी कीमत बता जो पैसे की जगह और कोई कीमत बनती हो। अब वेश्वा और संत का जो कशमकश इनकी होती है, अब जागी वो। वेश्वा ने कहा, उस औरत ने कहा, एक आंख निकाल के दे दे मेरे को, तो आग ले जा। उन्होंने बोला कि चाकू लाओ। चाकू लेके आई, आंख में पुरोया, आंख निकाली, उसको दे दिया, ले आंख और आग दे दे। उसने उसको आग जैसे भी बना के देनी थी उसको दे दी, ताकि घर तक दूर तक जाए, वो बुझे ना, आग होती उसके घर तक पहुंचे। उसको आग दे दी। उसने फटाफट चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया और गुरु अपने के पास पानी ले गए। वो बैठे थे नहाने के तैयार, ले गए, स्नान करा रहे हैं। आंख से खून बहने लगा था। उन्होंने अपनी कंबली एक फाड़ के एक पट्टी ऐसे कस के बांध ली कि खून ना निकले। उनके गुरु पूछते हैं, ये आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? मैं बता दूं, ये जितनी स्टोरी आप सुन रहे हो ना, ये आप गुरु जी को यहाँ रख के सुनना। आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? उन्होंने बोला कि अख आई हुई है। पंजाबी च अख आई हुई का मतलब आई फ्लू होता है ना, उसको आई अख आई हुई बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, अगर अख आई हुई है तो फिर अख तो आ गई है, तो पट्टी को बननी है, खोल दे। देखो अंदर की बातें हैं, रमज समझते हैं और चेले भी समझाने वाले रमज से बातें करते हैं। कहते अगर अख आई हुई है तो फिर पट्टी क्यों बननी है, खोल दे। जब उन्होंने पट्टी खोली तो सचमुच आंख पैदा हो गई, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी है। तो उनके गुरु ने कहा, परमात्मा का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, उसके जितने उस साइज की तेरे को आंख नहीं दी है, मैं थोड़ी सी छोटी दी है, क्योंकि मैं उसका मुकाबला नहीं करता, पर ये काम करेगी पूरा। अब बाबा फरीद जी
कभी फोटो देखो, एक आंख उनकी छोटी आर्टिस्ट बनाएगा, इतिहास है। गुरु बनाना जरूरी इसलिए है कि इसके बिना अंधेरा है, गुजारा नहीं, मतलब गुजारा नहीं। इतनी मेहनत हम करते हैं, गुरु जी के मंदिर जाते हैं, गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, मांग इतनी मांगते हैं कि अंत कोई नहीं, बड़ी बड़ी मांग भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आप गुरु धारण कर लो, बैठकर वचन करो गुरु जी से, गुरु जी आज से मैंने आपको अपना गुरु धारण किया है, मैं आज से वो करूंगा जो आपके बोल हैं। गुरु जी के बोले हुए बोल सबसे सुनते हैं, उस बोल पर फिर चलना, फिर देखना नजारा क्या है। फिर बाबा फरीद जी को उन्होंने कहा, तेरी भक्ति तेरी सेवा मेरी संपूर्ण हुई, अब जाओ, एक चोला दिया पहनने को, जाओ और दुनिया का कल्याण करो। गुरु जी भी ऐसा ही कहते हैं, चंगी चीज मंगो। मैंने कहा सब कुछ आप करते हो। उस लेडी ने, उसमें दूसरा इशारा है, अपने हस्बैंड को परमात्मा जानकर उसकी सेवा करती है और सब कुछ पा लिया। हमने कभी गुरु जी को परमात्मा समझा है? ये अपने अपने अंदर से आप जान लो। मैं हमेशा कहता हूँ, हर सत्संग में मैं कहता हूँ, इनको परमात्मा समझो, इनको परमात्मा समझो। ये परमात्मा ही हैं। एक होता है कि समझ लेंगे, ये वाकई ही परमात्मा है। आम इंसान को गुरु धारण करना भी पास है, तो परमात्मा को गुरु धारण कर लो, देखो बात कहां पे फिर जाती है। करो धारण अपना, गुरु जी को गुरु धारण करो। सिर्फ गुरु जी बोलने से गुरु नहीं बनते, अंदर से धारणा करो, फिर नाता बनेगा आप सबका गुरु जी से। जब वो नाता बनेगा तब देखना नजारा क्या है। ये एक हकीकत है, ये एक सच है, ये एक परमात्मा का एक तरीका है। कहते गुरु बिना कत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ऐसे नहीं कहा, नहीं तो गुरु ना बनते, नहीं तो फिर ये शाह फाइनेंसर भी ना बनते। ये मेरे एक मन में चल रही थी बात, गुरु जी चला रहे थे कि आपको समझ आए। इतनी मेहनत हम करते हैं, एक छोटी सी एक बात है, जो एक पॉइंट है, जब वो पॉइंट ये गुरु वाला समझ आ गए, आपने मान लिया उस बात को, उस बात पर चल गए, तो इतना कुछ पा जाओगे आपने कभी सोचा नहीं होगा। गुरु जी की पहले कर चुका हूं, पर गुरु जी बार बार करवाएंगे तो मैं जरूर करूंगा। गुरु जी की सेवा करते करते एक दिन मैं और आंटी सेवा करते कमरे में बैठे हैं, गुरु जी उठ के खड़े हो गए। गुरु जी बोले, मैं तुम्हारी सेवा तो बहुत खुश हाँ, मंगो की मंगते हो, जो मंगोगे तुहानू मिलेगा। एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, क्या मांगे।
हम 0 पोजीशन पर थे, हम कुछ भी मांग लेते, हमें 2 रोटियां भी मांग लेते ना तो उसकी भी जरूरत थी। ऐसी पोजीशन आंखें खराब होने से बन चुकी थी। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ समझ ना आई। दूसरी बार गुरुजी बोले, सेंटेंस गुरुजी का जरूर गौर से सुनकर और उसको समझना जरूर, और घर जाके भी उस सेंटेंस को जरूर उसका एनालिसिस करो, समझो उसको क्या बोला, क्या मतलब। दूसरी बार बोले, कहने लगे आज जो मांगोगे तानू मिलेगा। फिर देखने लगे एक दूसरे की तरफ, कभी गुरु जी की तरफ देखते हैं क्या मांगे। धड़कन तेज हो गई। तीसरी बार बोले, गुरु जी हमेशा एक बात को 3 बार बोलते थे, फिर उसके बाद टॉपिक ही उसने चेंज कर देते थे। आप चाहे जितनी बार मर्जी फिर बात वो टॉपिक लेके बैठ जाओ, उन्होंने नहीं सुनना, आगे नया टॉपिक चलेगा। तीसरी बार बोले, ध्यान से सुनो, आज दुनिया दा जो भी कुछ मंगोगे मिलेगा। दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितना कुछ है। एक डिस्कवरी वाले इसी बात के पीछे सालों साल लगे हो गए, रोज उनको नई से नई चीज मिलती है। पूरी दुनिया वो भी अभी तक नहीं देख सके, हमने क्या देखा। आज दुनिया दा जो भी कुछ मंगोगे मिलेगा। दिल की धड़कन और बढ़ गई कि बस ये लास्ट है, अगर हमसे ना मांगा गया तो इस जन्म में दोबारा ये बात नहीं होनी। हाथ जुड़ गए हम दोनों के, एक ही लफ्ज हमारे मुंह से निकला कि गुरु जी सानू तुसी चाहिए। ये हमारे मुंह से निकल गया कि गुरु जी सानू तुसी चाहिए। गुरु जी ने एक स्माइल दी और बोले, ले जिन्हें गुरु मांग लिया उन्हें बाकी की छड़िया। उस दिन मतलब क्लियर हुआ कि हमने शुरू से गुरु जी को हम गुरु माना था, और ये माना हमारा गुरु माना हुआ परवान हुआ। गुरु जी ने अपने मुंह से बोले, जिन्हें गुरु मांग लिया उन्हें बाकी की छड़िया। ये एक रिश्ता था गुरु का। ऐसे नहीं कि हर किसी को ये बातें बोलते रहेंगे, सेवा तो और भी बड़े करते थे, लेकिन मन में कंडीशन होती है, आज भी है। ऐसा गुरुजी कर दो, मैं ऐसा कर दूंगा। सत्संग यहाँ कंडीशनल रखे जाते हैं। मैं रोज सत्संग में रहता हूँ, मेरे को पता है कि चाव से सिर्फ जो प्यार से जो सत्संग है ये बड़ी मुश्किल से 5% होंगे। 95% सत्संग ऐसे ही कंडीशनल है। अंदर घर का मरीज पड़ा हुआ होता है, सत्संग रखते हैं कि सत्संग करवा लो, आपका बंदा शायद ठीक हो जाए। शादी नहीं होती, सत्संग करवा लो, शायद शादी हो जाए। कारोबार नहीं चलता, सत्संग करवा लो, शायद कारोबार चले। अनेक कारण से। और गुरुजी शुरू से ये कहते रहे, अनकंडीशनल मेरे साथ चलो तो सब कुछ दूंगा, कंडीशन लगा के चलोगे तो कुछ नहीं दूंगा। कई बार कहना। ये सिर्फ कमी क्यों रह गई, ना सुनी है बातें किसी ने, जितनी सुनी है उतनी सब बताते हैं,
मगर ऐसी बातें जो अपने आप गुरु जी ने बिना किसी टॉपिक के बोल जाना, ये एक संदेश ऐसा सबके लिए जो ऐसा बनता है, ये शायद बहुत कम लोगों ने सुना है। क्योंकि 24 घंटे में पता नहीं गुरु ने कब ये कोई ऐसा बोलने, इसका कोई समय नहीं है। तो जो इतना समय उनके साथ कोई गुजारेगा तो वो ही सुनेगा। हाँ, कई बार 10 मिनट के लिए आया तो गुरु जी वचन बोल के तो सुन लिया, वो लकी पर्सन है। गुरु के बोल पर चलो, गुरु धार लो गुरु जी को, और गुरु के बोल पर चलो। वो जो कंडीशन क्या, ये क्या रोज ही तड़पना लगी रहनी। अंकल को ठीक ढंग से बिठाओ। भटकना लगी रहनी, तृष्णा तंग कर मार गए, ऐसी चीजों से आप निजात पाओगे। फिर क्या बचता है बाकी? शांति। फिर आएगी सेटिस्फैक्शन, शांत हो जाना। ये तभी होना है। कहते हैं ना, बॉम्बे की टिकट ले लो, रेल की बॉम्बे की टिकट ले लो तो रास्ते के सारे स्टेशन बीच में आ जाएंगे। किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकने वाली बात नहीं कि बोलूँगा तो रुक जाएगा। कौन से मर्जी स्टेशन पे उतर जाओ, हर स्टेशन पे रुकेगी। सिरे की चीज़ गुरु जी से मांग लो, गुरु जी को मांग लो। तो जितनी आप लेके बैठे हो ना मांगे, जितना कुछ चाहिए आपको लेके बैठे हो, ये सब उनके पीछे अपने आप आ जाए। थोड़ा सा समझना इस बात। गुरु जी 1.5 पौने 2 साल बॉम्बे में रहे हैं। तब बचपन से निकल गए थे, थोड़ी जवानी स्टार्ट हुई थी। ये तब की बात है। गुरु जी ने अपने मुंह से ये अपना सत्संग सुनाया हुआ है। तो कहते मैं कपड़े भी उतार देते सी उत्थे जाके। मेरा एक धरती ते आउण दा एक कोर्स सी, ये मैं करना सी। परमात्मा के नियम है। कौन बोले साहिब नू ऐं नहीं ते इंज कर, जो नियम है उस पे ही चलना। कहते मैं कपड़े भी उतार देते सी। एक लेडी उत्थे एक छोटे जे घर दे विच करिंदी सी। मैं उहदे कोल रुकण दी जगह बना ली सी। सारा दिन मैं बॉम्बे घूमदा रहना, ते रात होनी तो फिर आ जाना ते सौ जाना। सवेर नूं चाह पीनी ते जो ने मैनू खाण नूं देना मैं खा के फिर चले जाना। गुरु जी चाय के बड़े शौकीन थे। मैं तो जब से 85 में गया, गुरु जी चाय के बड़े शौकीन थे। मूड आना तो 2-2 कप इकट्ठे पी जाने। एक बार पी नहीं करना, एक और बना के लिया। चाय के बड़े शौकीन थे। काफी समय निकल गया वहां। उस औरत ने इस भावना से, देखो जरूरतमंद आदमी की कोई ना कोई सेवा में भावना होती है। वो पैसों से तंग थी। उसने कहा चलो एक साधु संत जैसा लड़का है, चलो इसकी सेवा करती हूँ, कोई फल तो मिलेगा, शायद तंगी दूर हो जाए। एक दिन ऐसा आया कि चाय बनाने के भी पैसे नहीं। उस दिन गुरुजी को बोली, थोड़ा सा कलप कर बोली, तू जा चले जाए तो मुड़ के ना ही। कहती आज मेरी वो कंडीशन हो गई कि ना तेरे चाह जोगा कुछ मेरे को, मेरी चाह पीने जोगा कुछ है।
जा चले जा, जे अंत अगर इसे चीज़ का यही मिलना तो तू मुड़ के ना आई। गुरु जी बोले, कहते मैं सुनता रहा, जो वो बोलती रही मैं सुनता रहा। फिर मैं उन्होंने कहा अंदर चल। मैं कहते उन्होंने कमरे चलिया गया, कमरा बंद करता। मैं कहा बैठ जा। दोनों कहते हाथ मैं वो ऊपर किते, गुरु ने एक्शन भी करके दसिया। दोनों हाथ ऐसे 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 कहते कहते मैंने ऐसे ऐसे हाथ किए और इन हाथों में से इतनी नोटों की मैंने बरसात करा दी, उसका पूरा कमरा भर दिया। तो मैं क्या आल चुक, एक तक कीमत चुक अपनी जो मैंने खुआया पियाया, तो तू एक जड़ी सेवा की थी ऐ उदा फल ले ला। तो कहते मैं दरवाजा खोलिया तो मैं उतो चला गया, मैं मुड़ के दोबारा नहीं गया। कल्याण करने निकले थे गुरु महाराज। एक इनकी निशानी है, एक जब पूरा गला दबा दे ना किसी का, तो बंदा सोचे बस अब मैं तो खत्म होने वाला हूँ। ये निशानी है समझना कि आपका कल्याण होने वाला है, बस अभी हुआ के हुआ, और जबरदस्त कल्याण होने वाला है। इसीलिए गुरु जी कहते थे, कहते मैं बंदे नूं नींबू वांगू निचोड़दा, पूरा निचोड़दा तो फिर उहदा कुछ करना। ये निशानी है। हर गुरु ने ऐसा किया है। मेरे को नाम भूल गया कि अमृतसर गुरु रामदास जी, एक बच्चा आता घुंगणियां बेचता सी, छोले उबाल के। तो एक दिन बुलाया, कहते तू इथे छाबा लाया होया? हाँ जी। कितने पैसे वटे? जी इतने पैसे। ला मेरे को दे दे। वो दे के घर आ गया। माँ को बोलता है कि जितने पैसे बने थे गुरु जी ने वो सब गुरु महाराज ने मेरे से ले लिए। कहते कोई गल नहीं। माँ बड़ी सियाणी, जो माएँ सियाणी होती है ना वो अपने बच्चों को तार देती है, कुछ बना देती है। कोई बात नहीं, गुरु जो करेगा ठीक करेगा। दूसरे दिन जितने पैसे थे उतना चने ले उबाले, फिर वो भेज दिए। फिर बुला लिया, कहते कितने पैसे हुए? इतने। जी ला मेरे को दे दे। 4 दिन तो जितने पैसे बने वो ले लिए। 5वें दिन के लिए उनके पास एक दाने के लिए मेरे खाने के भी लिए नहीं थे। आके वो ऐसे ही बैठ गया खाली। शाम को बुलाया, कितने पैसे हो गए? जी कोई पैसा नहीं। क्यों? मैंने आज छापा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? महाराज सारे पैसे तुहानू देते, मेरे को कोई पैसा नहीं, मेरे को दुकान लगाने लिए कोई पैसा नहीं। अच्छा आज तो साढ़े घर खाण भी कुछ नहीं गुरु महाराज। अच्छा वो जो पैसे लिए थे उन्होंने एक जगह रखे हुए थे, तो सारे पैसे उठाए और उसको बच्चे को दिए। कहते तू भुखा नहीं? कहता ना सब भुखा मरदा पिया, मैं तो खाना भी नहीं खाया। कहते तू भुखा नहीं, आ ले अपनी बटक, तू शावां दा शाह और बेपरवाह। एक और वर दे दिया, किसी की परवाह नहीं करोगे, तेरी कुल शावां दा शाह रहेगी। ऐसे परिवार, उनका परिवार है। मेरी 2 परिवारों से मुलाकात है, लेकिन पैसों से उनकी हालत खराब कभी नहीं हुई। और बेपरवाह है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते। उस लड़के की बैकग्राउंड क्या, माँ बेटे ने उनको गुरु मान लिया। तभी तो माँ ने कहा कि पैसे सारे ले लिए। कहते गुरु जो करेगा ठीक करेगा, परवाह नहीं करनी, तू अच्छा कीता दिया है। गुरु धारणा करी है। सो मैं अब और ज़्यादा नहीं, गुरु धारणा करो सारे,
बैठ जाओ गुरु जी की फोटो के आगे। बस गुरु जी जब पूरे ध्यान में आपके हों तो उनके साथ फिर ये नाता बना लो। गुरु जी आज से मैंने आपको अपना गुरु बना लिया है, आज से जो आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। करके तो देखो। अब किनके बारे में जय गुरु जी। अंकल ने आज सोमा शाह बेपरवाह का एग्जाम्पल दिया एंड गुरु जी की ऐसी कृपा कि एक दिन उनके कुल से ही इस घर में आए अंकल से चरणों में बैठने के लिए। तो अंकल मुझे कहते हैं पता है केड़े कुल दे ने? मैं कहा हाँ जी। तो कहते हैं सोमा शाह। मैं कहा अच्छा सोमा शाह जी के कुल के गुरु जी यहाँ भी भेज रहे हैं। तो ये सब संगत के रूप में गुरु जी हमें क्या क्या बख्श रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। सारा रास्ता अंकल ने दिखाया। नितिका गुरु जी का सत्संग शुरू कर। मैंने कहा अंकल मुझे तो कुछ आता ही नहीं, सारा कराने वाले गुरु जी हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता था। जो बस गुरुजी ने अंकल के थ्रू करवाया, समझाया, बस वही करने की कोशिश करते हैं। आप सब संगत को गुरुजी यहाँ भेजते हैं।